यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, दिए गए अवयव के व्युत्क्रम अगर अस्तित्व हो को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस मैट्रिक्स के व्युत्क्रम यानी इन्वर्स को निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, अगर उसका अस्तित्व है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके व्युत्क्रम यानी इन्वर्स का अस्तित्व है भी या नहीं। ये देखने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखना होगा, यानी इसका सारणिक देखना होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो व्युत्क्रम या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर वो 0 नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं A और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना आता है तो पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने का। होपफुली आपने कोशिश की है। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट निकालना है A का। मैं इस पहले रो को लेता हूँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़ीरो हैं तो मेरे लिए डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। तो इस पहली रो में मुझे पता है प्लस माइनस प्लस लेते हैं हम, बट ये दोनों तो ज़ीरो ही हैं तो इनकी मुझे चिंता ही नहीं करनी, मुझे बस इस 1 को देखना है। तो मैं इस 1 को लूँगा, प्लस है तो सामने प्लस रहेगा, और एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाऊँगा इसकी रो और इसकी कॉलम को ढक के। तो मैंने अपनी मन की आंखों से इनको ढक लिया है और मुझे पता है इनको ढकने पे ये 4 नंबर हमारे पास बचेंगे, 3, 0, 2 और -1। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने पे 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, -0 इंटू 2, -0 इंटू 2, तो ये तो 0 ही हो गया। तो ये मिल गया हमें -3, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इसका मतलब कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम हमारा निकलेगा। तो अब व्युत्क्रम निकालने के लिए पहले हमें इस मैट्रिक्स का सहखंडज यानी एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अब हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A, ये निकालना है हमें। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें बहुत सारी जगह चाहिए होगी, क्योंकि हमें इसके सारे कोफैक्टर्स यानी सहखंड निकालने होंगे। तो सारे कोफैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और अब हम एक एक करके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे यानी सारे सहखंड निकालेंगे। तो A11 से स्टार्ट करते हैं। A11 के लिए हमें -1 टू द पावर 1 प्लस 1 करना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा माइनर 11 से, यानी उपसारणिक 11 से। तो उपसारणिक निकालने के लिए हमें 11 यानी पहली रो और पहली कॉलम को ढकना होगा और इस छोटे डिटर्मिनेंट को निकालना होगा, यानी -1 टू द पावर 2 हमें दे देगा 1 इंटू इसको ढकने और इसको ढकने के बाद 3, 0, 2 और -1। तो ये हमें दे देगा 3 इंटू -1, -0 इंटू 2 यानी -3। इसी तरीके से हमें सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो अब आप फिर से इस वीडियो को पॉज करो और सारे कोफैक्टर्स निकालो और उनका यूज़ करके इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो यानी सहखंडज निकालो। तो उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। मैं यहाँ पे फटाफट सारे कोफैक्टर्स निकालता हूँ। A11 हो गया, अब A12 करते हैं। A12 के लिए -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो ये मेरा हो जाएगा -1 इंटू M12 के लिए इस रो और इस कॉलम को छुपाएंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 3 0 5 -1, 3 0 5 -1। तो ये हमें क्या देगा -1 इंटू -3, ये हो जाएगा हमारा 3। इसी तरीके से A13 ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, -1 की घात 4 हो जाएगी 1। और यहाँ पे हमें पहली रो और तीसरी कॉलम को छुपा के ये 4 नंबर मिलेंगे, 3 3 5 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 3 इंटू 5 15, यानी ये हो गया -9। ओके, फिर अब आते हैं दूसरी रो में। A21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो ये -1 की घात 3 -1 हो जाएगी। और M21 यानी दूसरी रो और पहली कॉलम को छुपा ले तो हमें मिलेगा 0 0 2 -1, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं।
हम फिर से यहाँ पे अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं और अब हमें निकालना है A22, तो ये हो जाएगा -1 की घात 2 + 2 इंटू M22, -1 की घात 4 1 हो जाएगी इंटू M22 के लिए दूसरे रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो हमें मिलेगा 1 0 5 और -1, चारों कोने वाले नंबर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 यानी -1, ये तो 0 ही हो जाएगा दूसरा वाला। फिर A23, काफ़ी सारी कैलकुलेशन है मुझे पता है, बट इन्वर्स को निकालने के लिए थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, खास करके 3/3 आव्यूह के लिए। 2/2 के लिए काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इंटू M23 करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की घात 5, और यहाँ पे जो 4 नंबर होंगे दूसरे रो और तीसरी कॉलम को छुपा के 1 0 5 और 2, तो ये हमें दे देगा -1 इंटू 2 यानी -2, दूसरा वाला 0 हो जाएगा। अब हम फाइनली आखिरी रो में आते हैं A31 के लिए -1 to the power 3 + 1 इंटू M31, तो ये -1 की घात 4 1 हो जाएगी, और M31 के लिए तीसरी रो और पहली कॉलम को छुपाएंगे तो 0 0 3 0, इतने सारे 0 देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर हम करते हैं A32 -1 to the power 3 + 2 इंटू M32, ये भी -1 हो जाएगी, -1 की घात 5, और यहाँ पे तीसरे रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो 1 0 3 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। और आखिरी A33 के लिए -1 की घात 6 इंटू M33, तो -1 की घात 6 तो 1 हो जाएगा, और M33 के लिए इसको छुपाना है तो 1033, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1033, तो ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू 3 यानी 3। अब हमें सारे के सारे सहखंड यानी कोफैक्टर्स मिल गए हैं, तो हम इनको सबको एक आव्यूह में लिखेंगे। तो ये करते हैं हम, हमारा एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा, जो हम आव्यूह बनाएंगे सारे कोफैक्टर्स को लेके, उनका ट्रांसपोज। तो पहले सारे कोफैक्टर्स लिखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। -3 3 और -9, मैं इनको लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। -3 3 और -9 ही था ना, हाँ ठीक है। फिर 0 -1 और -2, 0 -1 और -2, और अंत में 0 0 और 3, 0 0 और 3। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, इसको परिवर्त करना है, तो ये कर लेते हैं। हमें सारे रोज़ को कॉलम्स बनाना है और कॉलम्स को रोज़, तो ये मुझे मिल जाएगा -3 3 और -9, और यहाँ पे 0 -1 और -2 है, ये हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा 0 -1 -2, और ये हमारा तीसरा कॉलम बन जाएगा 0 0 3। अब हमें एडजॉइंट ए यानी सहखंडज मिल गया है, तो इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट हमने निकाल लिया है, और सारणिक भी हमने पहले सबसे शुरू में निकाला था जब हमने देखा था कि क्या इसका इन्वर्स होगा भी या नहीं। तो ये था हमारा -3, तो यहाँ पे कर देंगे -3, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना एडजॉइंट। तो इसको तो बस लिखना है यहाँ पे -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 और 3। तो ये हो जाएगा मेरा इन्वर्स आखिरकार। और क्योंकि हम माइनस को ज़्यादातर नीचे नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ पे माइनस को ऊपर कर देते हैं, और ये मेरा उत्तर है।